Class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 72. What is the question number 72 is X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 3 is to 2 is to 1. They admitted their balance sheet as 31st March 2020 stood as under capital given in the balance sheet, liability side, workman compensation given, creditors given, BP, bills payable given, plant and machinery, furniture, stock, bills receivable, debtors, provision for bad debts, and cash and bank balance 50,000 rupees. Now the one thing this is the important thing. uh, Jed is admitted जेड इज एडमिटेड एज इन द पार्टनरशिप, यानी दो पार्टनर हैं जिनका नाम है एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 72 है एक्स और वाई 2:1 का रेशियो है 2/3 एंड 1/3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, फर्नीचर एंड फिक्चर 58,500, furniture and fixture has given 65,000 but reduce up to 58,500. Now the next important thing in this question 6,500. Clear? Now the next thing, actual liability for workman compensation 16,000. हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन में ओल्ड बैलेंस शीट में 40,000 है, लेकिन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिया हुआ है वो कितना है 40,000, बट कह रहा है पॉइंट नंबर थर्ड एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹16,000। यानी हमारे पास 40,000 में से 16,000 हमने यूज कर लिया, तो जितना बचा वो बढ़ जाएगा, यानी 40,000 माइनस 16 यानी 24,000 बचेगा, और वो 24,000 and it will be distributed in 2/3 and 1/3, 16,000 and 8,000. Now the one more important thing, workman compensation reserve। हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है, कितना है 40,000 रुपीज, जिसमें से हमने 16,000 की हमारे पास लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और जितना बचेगा यानी 24,000 विल डिस्ट्रीब्यूट होगा ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये 16,000 जो लायबिलिटी है हमारे पास, टोटल 40,000 था, कह रहा है लायबिलिटी 16,000 क्रिएट हो गई। इसका मतलब है 16,000 रुपीज हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक, यूज कर लिया, यानी बचा कितना 24,000, तो वो 24,000 यूज हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन इस 16,000 का क्या होगा, जितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई वो न्यू बैलेंस शीट में फर्स्ट 4 वाली बैलेंस शीट में 16,000 हम स्टैंड करेंगे लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके। ठीक है, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। कितने के लिए जेड आ रहा है मेरे पास, यानी जेड आ रहा है पता नहीं है, एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो जेड एक पार्टनर है, जेड कितना एक्वायर करेगा ये पता नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहली चीज यहां पे दिया है एक्स सरेंडर, यानी सरेंडर मींस सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर 2/3, वाई सरेंडर, ठीक है, वाई सरेंडर कितना कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 1/3। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 150। ठीक है, तो हमारे पास ये पता लग गया कि x ने कितना सरेंडर किया, y ने कितना सेक्रीफाइस किया या सरेंडर किया। ठीक है, तो x का न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 माइनस 4/15, 15 हमारा एलसीएम, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 15 1 जा 15, 4 6/15। नाउ y का न्यू शेयर आप कैसे निकालोगे, y का न्यू शेयर निकालने के लिए हमारे पास पुराना शेयर 1/3 था, जिसमें से 6/15 हो गया, तो 15 एलसीएम, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 15 1 जा 15, 6, तो 1 माइनस ये फिगर जो आ रही है ये गेन फिगर आ रही है। ठीक है, तो -1/15। अब हम बात करते हैं कि कितना हमारे पास
वाई ने सरेंडर किया था, वाई हैज सरेंडर 1/5 ऑफ 1/3 यानी 1/15। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, 4:1। हमारे पास जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 4:1 है। क्यों? क्योंकि एक्स ने इतना सेक्रीफाइस किया था, वाई ने इतना सरेंडर का मीन्स ही सेक्रीफाइस। ठीक है, तो वाई का हमारे पास आ गया है फिगर और एक्स का फिगर आ गया। अब हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये है कि कितना हमारे पास जेट का, हम लोग वाई का चेक कर लेते हैं कितना है। ठीक है, सो आ जाते हैं वाई के लिए, एक्स का 2/3 माइनस 4/15, 15 एलसीएम, 3 5 15, 5 2 10, 15 1 15, 1 4 4 यानी 6/5। वाई इज न्यू शेयर, 1/3 माइनस यहाँ पे 1/15 कर लीजिएगा, ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, 15 एलसीएम ले लीजिएगा, 3 5 15, 5 1 5, 15 1 15 और 1 यानी 4/15। ये तो हो गया एक्स और वाई का रेशियो। ठीक है, सो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आगे रिवैल्यूएशन क्रिएट करना है। ठीक, सो रिवैल्यूएशन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज 6+4, ये तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी अगर हम पूछें कि एक्स वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, एक्स का हो गया 6/15, वाई का हो गया 4/15 और जेड का हो जाए जितना एक्स ने सरेंडर किया जेड को, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन अ फेवर ऑफ मिस्टर जेड, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा इन अ फेवर ऑफ मिस्टर जेड, यानी एक्स ने इतना दिया, वाई ने इतना दिया। ठीक है, किसको दिया, जेड को दिया, 4 + 1 5/15। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो was 6:4:5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, 6:4:5। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन की, जो कि हमारे पास ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, सेक्रीफाइसिंग भी पता है। ठीक है, सो हम इसको हटा दे रहे हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको पता है कि किस किस चीजों की जरूरत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस। ठीक है, अब आइए जरा डिस्कस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी reduced by 35,000 एंड फर्नीचर फिक्चर होगा इज टू बी 58,500, यानी प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। ठीक है, कितने से रिड्यूस हुआ प्लांट एंड मशीनरी, 35,000। यहाँ फर्नीचर और फिक्चर की भी बात हो रही है, फर्नीचर एंड फिक्चर। ठीक है, फर्नीचर और फिक्चर की बात हो रही थी, तो फर्नीचर और फिक्चर, पुराना फर्नीचर कितने का था, 65,000 और जिसमें से 58,500 वैल्यू, तो आज की डेट में वैल्यू 58,500 है, लेकिन कितना रिड्यूस हुआ ये हमें बताना है, तो उसमें से माइनस कर लीजिएगा तो 6,500 रिड्यूस हो। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, यानी इसका मतलब है 3,000 रुपीज और प्रोविजन करना है डेटर्स पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 3,000। नेक्स्ट एंट्री है आपकी क्रेडिटर्स को लेकर के, लाइबिलिटी ऑफ 2,500 नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर्स की बात है, यानी बाय क्रेडिटर्स 2,500। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं लॉस आया कि प्रॉफिट। गुडविल की बात तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, तो यहां लिखिएगा बाय, क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन से पार्टनर हैं, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको बताना है। ये आपका 42,000 आ जाएगा, it will be distributed in 2:1, it means old ratio 42,000 into 2/3, तो आपका आ जाएगा 28,000 एंड 14,000 रुपीज। ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं
पार्टनर्स कैपिटल की जिसमें हमें जरूरत है गुडविल की, और सेक्रीफाइसिंग तो आपको पता ही है कितना है सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर लें। क्या वो गुडविल कैश में आया? यस, पढ़ते हैं। जेड इज फिफ्थ नंबर पॉइंट, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। यानी जेड जो गुडविल ला रहा है वो कैश में नहीं ला रहा है, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। अब हम बताए थे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जब एक पार्ट दिया होगा आपको, गुडविल का पार्ट दिया है तो कैपिटल घटा देगा, तो कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी है ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? जेट्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी जेट्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा। जेट्स करंट अकाउंट डेबिट एकदम साफ कहा था, he does not bring goodwill amount in cash to X capital and to Y capital। कितना पैसा गुडविल का उसने लगाया? गुडविल का पैसा लगा हुआ है 40,000 उसको लाना था, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारा 4:1, यानी 40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 32,000 एंड 8,000 रुपीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन 32,000 एंड 8,000। अब हमको क्या पता करना है कि कितना पैसा वो कैश में लाएगा, ठीक है। कैपिटल का सबसे पहले बना लो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं पर्टिकुलर्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स वाई जेड। आते हैं, बात करते हैं बैलेंस शीट की, और हमारे पास कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 1,40,000, एंड तो पुरानी कैपिटल जो हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस BD 1,40,000 एंड 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब हमारे पास लॉस आया था रिवैल्यूएशन का, तो आपको पता है टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस इन ब्रैकेट रिवैल्यूएशन 28,000 14,000, ये वाला पैसा, ठीक। अब हम बात करते हैं गुडविल के पैसे की, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जेट्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, यहाँ पे आइएगा और बाई लिखिएगा, बाई जेट्स करंट अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा जेट्स करंट अकाउंट का है? 32,000 एंड 8,000 रुपीज, ठीक है। ये पैसा लाएगा इन फ्यूचर, वो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, इसको एसेट साइड में दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में WCR वर्कमैन कंपनसेशन। हमने बताया था ना WCR के लिए जितनी लायबिलिटी स्टैंड है, यानी 16,000, जबकि आपके पास पुराना WCR है 40,000 माइनस 16,000, तो आपके पास 24,000 जो बचेगा वो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। तो आपके पास WCR आ जाएगा 16,000 एंड 8,000 रुपीज, ठीक है। जो WCR दिया है क्वेश्चन में 40,000 पे आपने 16,000 का यूज कर लिया, तो बचा कितना? 24,000, और x और y को बटेगा 2/3 के शेयर में, 1/3 के शेयर में, तो आपका आ जाएगा 16,000 और 8,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन कि हमारे पास जो बंदा जेड है वो कितनी कैपिटल ले आएगा, ठीक है। कह रहा है जेड इज ब्रिंग टू कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि x और y की टोटल कैपिटल क्या आ रही है, ठीक है। उसी के बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे? गुडविल कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कैपिटल का। न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो पता करना है आपको, और कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। हमने बताया था कल भी
कि पहले आप बैलेंस सीडी बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड की कैपिटल हमें पता नहीं है। तो आपके पास जब आएगा बैलेंस सीडी तो वो कितना आएगा वो देखते हैं। 1,40,000 इनकम साइड को आप प्लस कर लीजिए, क्रेडिट साइड को, और डेबिट साइड में से माइनस कर लीजिए क्योंकि डेबिट कम है, तो 1,60,000 रुपीज आएगा। अब इधर आते हैं 1,08,000 प्लस 8,000 रुपीज माइनस 14,000, तो आपका आ जाएगा 1,02,000। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को अगर लगाना हो जहाँ जेड की कैपिटल नहीं दी हो, सबसे पहले वहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब इस सीडी को हम बीडी बनाते हैं क्योंकि इसमें अभी हमको फाइनल सीडी का पता नहीं है, तो बाई बैलेंस बीडी 1,60,000 1,02,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितना पैसा लाएगा जेड। बहुत सिंपल है, आपको ये पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों का पार्ट है एक्स वाई जेड, जबकि एक्स और वाई की कैपिटल पता है, कंबाइंड कैपिटल आपको पता है 1,60,000 1,02,000, दोनों को ऐड करिएगा 1,60,000 प्लस 1,02,000, तो 2,62,000, 6 4 10, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 कर दीजिएगा, तो 10 बाई 15 के लिए दोनों लोग कितना लाते हैं 2,62,000। तो एक के लिए फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिएगा, डिवाइडेड 15 और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो 2,62,000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इंटू 15 10, तो 3,93,000 रुपीज आपकी टोटल कैपिटल आ रही है। कैसे फाइंड आउट करिएगा, दोनों की कंबाइंड कैपिटल को प्लस करिएगा, दोनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को प्लस करिएगा, 10/15 6 प्लस 4 10/15 के लिए वो दोनों इतना लाते हैं, कंबाइंड कैपिटल का प्लस टोटल कैपिटल कितनी आएगी आपको पता है 3,93,000। अब 3,93,000 में आपको दोनों की कैपिटल पता है, तो माइनस कर लीजिएगा 1,60,000 1,02,000, तो आपको आ जाएगा 1,31,000। तो जब पैसा ले आ रहा है वो कैश में कैपिटल का कितना पैसा ला रहा है 1,31,000। ठीक है, सो अब ये जो सीडी आएगी यही आपकी क्या होगी, फाइनल कैपिटल होगी, यही हमारी। ठीक है, 1,60,000 1,02,000 1,31,000। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इसमें कुछ भी नहीं था, बाकी अब बैलेंस शीट बच गया। तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल होती है, बैलेंस शीट मिलाने के लिए बहुत इजी है बैलेंस शीट। तो हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट का पार्ट। ठीक है, हमने ये भी बता दिया कैसे कैसे एंट्री आप पोस्ट करोगे। ठीक, अब बैलेंस शीट फर्स्ट बैलेंस शीट कब से कब तक की बनानी है, यानी हमारी पुरानी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020, तो नई बैलेंस शीट होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। आप लिखिएगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1/4/2020, क्योंकि अगला साल यहीं से स्टार्ट होगा, तो नए पार्टनर की आपको कैपिटल भी पता है कितनी है, लाइबिलिटी हो जाएगी रुपीज हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगी रुपीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घटाने और बढ़ाने की। कितना पैसा हमने एसेट्स में घटाया, कितना पैसा हमने लाइबिलिटी में घटाया, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कैपिटल, ठीक है, कैपिटल तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कैपिटल अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो एक्स वाई एंड जेड, कौन सी कैपिटल लिखोगे ये वाली, तो 1,60,000 1,02,000 1,31,000, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 3,93,000 जैसा कि आ रहा था उसमें। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन। जितने की लाइबिलिटी उसने क्रिएट की थी आप उतने की ही लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 16,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपके पास क्रेडिटर्स हैं, कितने के क्रेडिटर्स थे 1,50,000 के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, तो आपके पास क्रेडिटर्स 2,500 के क्रेडिटर्स को माइनस कर लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1,47,500। तो क्रेडिटर्स नए क्रेडिटर्स हो जाएंगे 1,47,500, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स माइनस हुए थे, तो जो पुरानी फिगर है उसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। अब बिल्स पेबल ना तो घटा था ना तो बढ़ा था, तो बिल्स पेबल जैसा है वैसे पोस्ट कर दीजिएगा, बीपी 10,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास कैश एट बैंक की बात करते हैं। अभी फिलहाल प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी 1,75,000, जिसमें से
ठीक है, जिसमें से हमारी प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रिड्यूस हो गई। तो 1,75,000 माइनस कितना हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस 35,000, तो आपके पास नई प्लांट एंड मशीनरी जो होगी वो 1,40,000 रुपीज होगी। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की। ठीक है, फर्नीचर था कितने का एक्चुअल में, फर्नीचर था 65,000 का, जिसमें से फर्नीचर रिड्यूस हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई है 6500, तो नया फर्नीचर हो जाएगा आपका 58,500, 58,500। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्स रिसीव स्टॉक कितने का था आपका 35,000, ना घटा है ना बढ़ा है, जैसा है वैसे पोस्ट कर दो। ठीक, अब आते हैं बात करते हैं कि हमारे पास जो बच गया, यानी स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल 12,000 के आपके बिल्स रिसीवेबल न तो घटे थे न तो बढ़े थे, तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेटर्स की। आपके पास डेटर्स की जो फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यही गलती होती है। तो कह रहा था 1,10,000 के डेटर्स थे, बुक वैल्यू थी उनकी, इनर कॉलम में देखिएगा 1,10,000 गिवन है, जबकि डेटर्स हमको 3,000 रुपया और प्रोविजन करना है। 7,000 तो था डेटर्स, लेकिन आपके पास 3,000 यानी टोटल जो प्रोविजन होगा वो 10,000 का होगा। तो आपके पास जो फिगर बचेगी वो 1 लाख माइनस 7 + 3 यानी 10,000, तो 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 माइनस 10,000, तो आपकी 1 लाख रुपए की डेटर्स हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास सबसे पहली चीज बची क्या, कैश एट बैंक बैलेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक एंट्री और बच गई आपकी जेट्स करंट, जो कि आपकी क्या थी, एसेट्स थी। ये दोनों आपके एसेट्स हैं, इन फ्यूचर वो पैसा देगा जेट, तो जेट्स करंट अकाउंट कितना पैसा हो जाएगा 40,000 रुपया। ठीक, अब हम लास्ट में बात जो करेंगे वो एक एंट्री आपकी और बच गई, वो क्या है, कैश का बैलेंस, कैश का मिलान कैसे करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट है, कैश एट बैंक। ठीक है, सो आपके पास कैश एट बैंक, ओल्ड कैश एट बैंक दिया है बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज। अगर बाई बैंक कहीं है तो इसका मतलब पैसा आया है, ये है बाई बैंक कैपिटल का 1,31,000, और कहीं बैंक नहीं है, टू बैंक नहीं। ठीक है, सो 1,31,000 प्लस 50,000 रुपीज, तो आपका नया कैश जो हो जाएगा वो कितना बोलेगा 1,81,000। ठीक है, 1,81,000। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बैलेंस शीट मैच करेगी, 3,93,000, 16,000 प्लस 1,47,500 प्लस 1 लाख रुपीज, तो आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैलेंस शीट का टोटल 5,66,000, यानी 3,93,000 प्लस 16,000 प्लस 1,47,500 प्लस 10,000 रुपये, 5,66,500। लाइबिलिटी का तो आपका टोटल मिल गया 5,66,000। अगर एसेट्स मिल गई तो पूरा क्वेश्चन सही है। 1,40,000, 35,000, 12,000, 1 लाख रुपीज, 40,000, तो आपके पास टोटल फिगर जो आएगी वो 5,66,000 के लमसम आनी चाहिए। ठीक है, 1 लाख प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000, फर्नीचर एंड फिक्चर 58,500, स्टॉक दिया है आपके पास 35,000 प्लस बीआर दिया है 12,000 के, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेटर्स दिया है आपके, टोटल डेटर्स आपके 1 लाख के हैं। ठीक, प्लस 40,000 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1,81,000, तो आपकी बैलेंस शीट टैली है, तो यहाँ पे टैलेंट जगह नहीं है मेरे पास, 5,66,500 रुपीज आपका टोटल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 72 है, आप लोग नोट करिए
और एक क्वेश्चन अब हम और बताने वाले हैं न्यू टॉपिक से, ठीक है। सो न्यू टॉपिक आपका बहुत इजी है, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं, ऑन बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 72। सो एंड योर होमवर्क इज 73 and 71. Both are very easy question. So you have to solve the question